आज BMW के नए मॉडल के लॉन्च की 500वीं वर्षगांठ है। इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कार होने के नाते हम आपको इस महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या यह इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है? देखते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह परिवहन के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यकीन मानिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। वैश्विक प्रभुत्व की ओर बायडी का उदय। बायडी का सफर 1995 में एक रिचार्जेबल बैटरी निर्माता के रूप में शुरू हुआ, जो मोबाइल फोन के लिए लिथियम आयन और निकल कैडमियम बैटरियों में विशेषज्ञता रखता था। बैटरी क्षेत्र में इसकी तेज वृद्धि ने कंपनी को 2003 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विविधता लाने का मौका दिया, जब उसने चिंचुआन ऑटोमोबाइल कंपनी का अधिग्रहण किया। इस रणनीतिक कदम ने BYD के इलेक्ट्रिक वाहन EV बाजार में प्रवेश की नींव रखी, जहां बैटरी तकनीक में इसकी विशेषज्ञता एक महत्वपूर्ण लाभ बन गई। पारंपरिक वाहन निर्माताओं के विपरीत BYD ने एक ऊर्ध्वाधर एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला विकसित की, जिससे उसे बैटरी उत्पादन से लेकर वाहन असेंबली तक सब कुछ नियंत्रित करने में मदद मिली, जिससे लागत में उल्लेखनीय कमी आई और दक्षता में वृद्धि हुई। BYD के उदय में एक महत्वपूर्ण क्षण 2008 में आया, जब वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने कंपनी में $230 मिलियन का निवेश करके 9.9% से हिस्सेदारी हासिल की। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक के इस समर्थन ने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की, बल्कि वैश्विक स्तर पर BYD की विश्वसनीयता को भी काफी बढ़ाया। इस निवेश के बाद BYD ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के अपने विकास को गति दी और खुद को स्थापित वाहन निर्माताओं के एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया। नवाचार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता ने जल्द ही BYD F3DM जैसे मॉडल पेश किए, जो दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित प्लग इन हाइब्रिड था, जिसने तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया। BYD ने आकार और तकनीकी दक्षता में अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है और नई ऊर्जा वाहनों NEVs के क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक कंपनी के रूप में लगातार विकसित हो रही है। इसके उत्पाद मॉडल में अब इलेक्ट्रिक सेडान, SUV और बसें शामिल हैं, जो उपभोक्ता और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती हैं। जहां कई पुराने वाहन निर्माता अपने आंतरिक दहन इंजन ICB को नए रूप दे रहे हैं, जो पूरी तरह से समझ में आता है, वहीं BYD पूरी तरह से विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके बजाय इसकी भविष्यवादी दृष्टि ने इसे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दुनिया भर में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया, खासकर चीन में, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है। आज BYD इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में दुनिया में नंबर 1 पर है, साथ ही बैटरी इलेक्ट्रिक बसों और ऊर्जा भंडारण समाधानों पर भी मुख्य रूप से केंद्रित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थापित कार्य निर्माताओं, जिनके लिए यह एक बड़ी चुनौती है, और टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप्स की पृष्ठभूमि में अत्याधुनिक बैटरी तकनीक और सबसे कुशल वाहन निर्माण प्रक्रियाओं के हथियारों पर विचार किया जा रहा है। भविष्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि BYD स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की बढ़ती मांग के साथ परिवहन के भविष्य को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन BYD का प्रभुत्व केवल पैमाने तक ही सीमित नहीं है। इसकी अभूतपूर्व हाइब्रिड तकनीक दक्षता और प्रदर्शन के नियमों को बदल रही है। BYD की सुपर DM प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक, सुपर DM डुअल मोड प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन में एक बड़ी सफलता का प्रतिनिधित्व करती है और नए उद्योग मानक स्थापित करती है। इस प्रणाली के मूल में शाओयुन 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन है, जिसकी उद्योग में अग्रणी 43.04 तापीय दक्षता है, जो अधिकांश पारंपरिक हाइब्रिड इंजनों की तुलना में काफी अधिक है। यह उच्च तापीय दक्षता बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और कम उत्सर्जन सुनिश्चित करती है।
जिससे BYD की हाइब्रिड तकनीक पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बन जाती है। सुपर डीएम प्रणाली इलेक्ट्रिक और गैसोलीन पावर को सहजता से एकीकृत करती है, जिससे दक्षता से समझौता किए बिना तेज गति और एक सहज ड्राइविंग अनुभव मिलता है। सुपर डीएम प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता इसका उच्च दक्षता वाला ऑपरेटिंग जॉन है, जो 80% तक की दक्षता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन लंबे समय तक अपनी इष्टतम रेंज पर काम करे, जिससे अधिकतम पावर आउटपुट मिले और ईंधन की खपत कम से कम हो। यह उन्नत ऊर्जा प्रबंधन वाहन को ड्राइविंग परिस्थितियों के आधार पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोड के बीच समझदारी से स्विच करने की अनुमति देता है। पारंपरिक हाइब्रिड वाहनों के विपरीत, जो अक्सर गैसोलीन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, BYD का सिस्टम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को प्राथमिकता देता है, जिससे ईंधन पर निर्भरता कम होती है और उत्सर्जन में और कमी आती है। इस हाइब्रिड रणनीति ने BYD को पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में अग्रणी बना दिया है। हालांकि BYD की प्लग इन हाइब्रिड सुपर डीएम कई पारंपरिक हाइब्रिड वाहनों की तुलना में कहीं बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करती है। इसका एक मॉडल सॉन्ग प्लस DMI है, जिसकी माइलेज 100 किलोमीटर प्रति 6 लीटर तक है, जो एक हाइब्रिड SUV के लिए काफी प्रभावशाली है। BYD की हाइब्रिड कारें अब टोयोटा की अग्रणी हाइब्रिड कारों को टक्कर दे सकती हैं। साथ ही इनमें एक उन्नत बैटरी सिस्टम भी है, जो लंबी दूरी तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइविंग की अनुमति देता है। BYD के लिए अपनी प्लग इन हाइब्रिड कारों में पावर या ड्राइविंग अनुभव से समझौता किए बिना कम ईंधन खपत हासिल करना भी संभव हो पाया है, जो उनके और एक पारंपरिक हाइब्रिड वाहन के बीच का अंतर है। सरल शब्दों में, यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कम और ज्यादा ईंधन कुशल है, जबकि दूसरी ओर यह कई पहलुओं में प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। हाइब्रिड ड्राइव ज्यादा तात्कालिक टॉर्क प्रदान करता है, जो पारंपरिक ईंधन वाले वाहन की तुलना में कहीं ज्यादा तेज त्वरण की गारंटी देता है। यह तकनीक BYD ब्लेड बैटरी के साथ साथ इसके बेहतरीन ऊर्जा प्रबंधन सिस्टम के साथ मिलकर इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच पावर शेयर को बेहतर बनाती है। यही कारण है कि व्यावहारिकता, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रदर्शन के मामले में BYD के प्लग इन हाइब्रिड वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के बेहतरीन विकल्प हैं। BYD की क्रांतिकारी ब्लेड बैटरी। BYD की ब्लेड बैटरी एक अभूतपूर्व नवाचार है, जिसने इलेक्ट्रिक वाहन EV उद्योग में सुरक्षा और दक्षता मानकों को नए सिरे से परिभाषित किया है। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के विपरीत, जिनमें घने सघन सेल होते हैं जो ज्यादा गर्म होने और तापीय रिसाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, BYD की ब्लेड बैटरी एक अद्वितीय लंबी और पतली सेल डिजाइन का उपयोग करती है, जो ऊष्मा अपव्यय को नाटकीय रूप से बढ़ाती है। यह संरचनात्मक लाभ इसे आंतरिक शॉर्ट सर्किट के प्रति काफी अधिक प्रतिरोधी बनाता है, जिससे आग और विस्फोट का जोखिम कम होता है, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता है और EV विकास में एक सतत चुनौती रही है। ब्लेड बैटरी ने बिना आग पकड़े या धुआं छोड़े कठोर नेल पेनिट्रेशन टेस्ट पास कर लिया, जिससे पारंपरिक लिथियम आयन और निकल कोबाल्ट मैग्नीज NCM बैटरियों की तुलना में इसकी बेहतर तापीय स्थिरता साबित हुई। सुरक्षा के अलावा ब्लेड बैटरी पारंपरिक बैटरी तकनीकों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्षता और लंबी उम्र प्रदान करती है। इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट LFP रसायन का उपयोग किया गया है, जो न केवल अधिक स्थिर है बल्कि लंबी उम्र और उच्च चार्ज डिस्चार्ज चक्र भी प्रदान करता है। कई इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के विपरीत, जो बार बार इस्तेमाल के बाद काफी खराब हो जाती हैं, BYD की ब्लेड बैटरी समय के साथ अपनी दक्षता बनाए रखती है, जिससे यह एक अधिक टिकाऊ और किफायती ऊर्जा समाधान सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त इसकी अभिनव संरचना प्रति इकाई आयतन में उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि BYD वाहन अत्यधिक बड़े बैटरी पैक की आवश्यकता के बिना भी प्रभावशाली रेंज प्राप्त कर सकते हैं। इस दक्षता ने BYD के इलेक्ट्रिक मॉडलों को
ड्राइविंग रेंज और विश्वसनीयता के मामले में प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा करने और कुछ मामलों में उनसे बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है। ब्लेड बैटरी का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह BYD को टेस्ला और अन्य कार निर्माताओं के मुकाबले बढ़त दिलाती है। इस लिहाज से टेस्ला ने मुख्यतः निकल आधारित बैटरियों का ही विपणन किया है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा घनत्व देने वाली बैटरियां माना जाता है। साथ ही कोबाल्ट कारक के कारण उपलब्धता और सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। LFP तकनीक पर अपने डिजाइन का जोर देने से BYD को न केवल बैटरी उत्पादन की लागत प्रभावशीलता और स्केलिंग के लिए बीच में दुर्लभ और महंगी सामग्री पर निर्भरता कम करने में मदद मिली, बल्कि उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती कीमतों पर अधिक सुरक्षा और लंबी उम्र के साथ बेचने में भी मदद मिली। इस प्रकार कंपनी घरेलू और निर्यात बाजारों में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बन गई है। BYD HANL के लिए नवीनतम 945V विद्युत संरचना बैटरियों के क्षेत्र में कंपनी की अग्रणी स्थिति का एक और प्रमाण है। यह उच्च वोल्टेज प्लेटफॉर्म न केवल तेज चार्जिंग और अत्यधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि अनुकूल परिस्थितियों में HANL को मात्र 10 मिनट में 16% से 80% तक चार्ज करने की सुविधा भी देता है। डुअल डिस्पेंसर DC फास्ट चार्जिंग सिस्टम बैटरी को -30 डिग्री सेल्सियस जैसे कम परिवेशी तापमान पर 24 मिनट से भी कम समय में चार्ज करने में सक्षम बनाता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में एक बड़ी छलांग है। यह फास्ट चार्जिंग, जो सुरक्षा और जीवन चक्र की जरूरतों को भी पूरा करती है, BYD के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के औद्योगिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने और ब्लेड बैटरी के जरिए टिकाऊ परिवहन की सीमाओं को पार करने का एक मजबूत दावेदार है। BYD की वाहन श्रृंखला तेजी से विकसित हुई है और इसमें विविध प्रकार के मॉडल शामिल हैं, जो विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हुए विद्युतीकरण पर जोर देते हैं। कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV सॉन्ग प्लस प्लग-इन हाइब्रिड DMI और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक EV दोनों संस्करणों में उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को हाइब्रिड दक्षता और पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रदर्शन के बीच चयन करने की सुविधा मिलती है। सॉन्ग प्लस चीन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक बड़ी सफलता रही है, जिसने पारंपरिक वाहन निर्माताओं को टक्कर देने वाली किफायती हाईटेक SUV बनाने की BYD की क्षमता को प्रदर्शित किया है। इस वाहन के आकर्षक डिजाइन, उन्नत इंफोटेनमेंट सिस्टम और लंबी ड्राइविंग रेंज के संयोजन ने इसे नई ऊर्जा वाहनों की ओर रुख करने वाले उपभोक्ताओं के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया है। 2025 में लॉन्च होने वाली BYD HANL प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान सेगमेंट में कंपनी के कदम का प्रतीक है, जो खुद को टेस्ला मॉडल S और मर्सिडीज बेंज EQS जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करती है। HANL को BYD की विशिष्ट डायनेस्टी सीरीज के सौंदर्य शास्त्र के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें फीनिक्स विंग टेल लाइट्स और ब्रशस्ट्रोक से प्रेरित आंतरिक विवरण जैसे पारंपरिक चीनी सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं। अपने आकर्षक डिजाइन के अलावा HANL में BYD की नवीनतम ब्लेड बैटरी और एक उच्च प्रदर्शन वाला डुअल मोटर सेटअप है, जो 1101 हॉर्स पावर तक की शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। अपनी अत्याधुनिक 945V विद्युत संरचना और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ शेन LEV क्षेत्र में BYD की तकनीकी अग्रणीयता को दर्शाता है। BYD की पेशकशों में एक और बेहद सम्मानित मॉडल है टैंग L। यह एक बेहद उच्च स्तरीय SUV है, जिसे BYD की यूनियन टैंक की शानदार सफलता के बाद बनाया गया है। इसका इंटीरियर विशाल है और इसे आलीशान सामग्रियों से बनाया गया है। यह अत्याधुनिक मोबाइल सहायता तकनीक से भी लैस है, जो इसे प्रीमियम SUV में एक प्रमुख दावेदार बनाती है। HANL की तरह यह SUV भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या प्लग-इन हाइब्रिड प्रारूप में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रिक मोटर कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। अन्य बातों के अलावा टैंग L का DMP प्रोफाइल
एक डुअल मोटर सिस्टम के साथ एकीकृत है जो असाधारण प्रदर्शन के साथ साथ असाधारण ऊर्जा दक्षता भी प्रदान करता है। इस प्रकार हाइब्रिड नवाचार के प्रति BYD की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। न केवल उच्च शक्ति और इसलिए आश्चर्यजनक रूप से कम कीमत में दिया गया प्रदर्शन, बल्कि कंपनी के उत्पादों में पूरी तरह से बदलाव इसे बाजार और प्रीमियम सेगमेंट दोनों में हर ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करता है। हानेल अपने डुअल मोटर सिस्टम के साथ सभी उम्मीदों पर खरा उतरता है, जो 1101 HP की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है और यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और यहां तक कि कुछ हाइपर कारों के साथ प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करता है। साथ ही सॉन्ग प्लस और टैंग एल मास मार्केट और प्रीमियम SUV उपभोक्ता सेगमेंट के साथ मजबूती से मेल खाते हैं, जो पारंपरिक ऑटोमेकर्स के मॉडलों की तुलना में कुछ ही अंशों में उन्नत तकनीक प्रदान करते हैं। BYD अपने वाहनों को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और लग्जरी सेगमेंट में उपलब्ध कराकर इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर परिवर्तनकारी बदलाव में अपनी अग्रणी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। BYD बनाम BYD टेस्ला मुकाबला। BYD और टेस्ला वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन EV उद्योग में दो सबसे प्रभावशाली कंपनियां हैं, लेकिन बाजार के प्रति उनके दृष्टिकोण काफी भिन्न हैं। टेस्ला की तुलना में BYD का सबसे बड़ा फायदा किफायती दामों में है, जो काफी कम कीमतों पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की विविध रेंज पेश करता है। जहां टेस्ला ने प्रीमियम EV बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं BYD ने रणनीतिक रूप से बड़े पैमाने पर बाजार और उच्च स्तरीय उपभोक्ताओं दोनों को लक्षित किया है, जिससे उसे ज्यादा व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिली है। चीन में BYD के डॉल्फिन और सील जैसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल टेस्ला के मॉडल 3 और मॉडल Y की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे ये ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा सुलभ हो जाते हैं। यही किफायती दाम BYD द्वारा कई तिमाहियों में वैश्विक EV बिक्री में टेस्ला से आगे निकलने का एक प्रमुख कारण रहा है, जो बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। दोनों वाहन निर्माताओं के बीच एक और बड़ा अंतर उनकी बैटरी तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला रणनीति है। टेस्ला पारंपरिक रूप से पैनासोनिक CATL और LG एनर्जी सॉल्यूशन जैसे बाहरी बैटरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रही है, जबकि BYD अपनी ब्लेड बैटरी तकनीक की बदौलत अपनी बैटरियां खुद बनाती है। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन BYD को उत्पादन लागत कम करने और आपूर्ति श्रृंखला की उन बाधाओं से बचने में मदद करता है जो अन्य वाहन निर्माताओं को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा BYD की लिथियम आयन फॉस्फेट LFP बैटरियां टेस्ला द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निकल आधारित बैटरियों की तुलना में सस्ती, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली है। टेस्ला ने हाल ही में कुछ मॉडलों में LFP बैटरियों का इस्तेमाल शुरू किया है, जबकि BYD ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है और इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अनुकूलित कर लिया है। टेस्ला पहले रेंज, चार्जिंग स्पीड और दक्षता के मामले में काफी आगे थी, लेकिन BYD इस अंतर को काफी तेजी से पाट रही है। टेस्ला सुपरचार्जर अपने बेहतरीन ऊर्जा कुशल पावर ट्रेन के साथ टेस्ला को लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक कारों में बढ़त दिलाएगा। BYD अब अपने प्रमुख मॉडल हन L और टैंग L का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के लिए नई अत्याधुनिक 945V विद्युत संरचना है। BYD के नए इलेक्ट्रिक वाहन टेस्ला रेंज के काफी करीब पहुंच रहे हैं, जिससे टेस्ला का बिक्री का मुख्य आकर्षण कम हो गया है। इसके अलावा PHEV तकनीक उन लोगों के लिए एक समाधान हो सकती है जो अभी तक वाहनों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए तैयार नहीं है, और टेस्ला के मामले में भी यही स्थिति है, क्योंकि टेस्ला यह विकल्प प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार BYD के पास बाजारों और ड्राइविंग परिवेशों की बदलती परिस्थितियों के लिए कहीं बेहतर विकल्प मौजूद हैं। BYD की वैश्विक पहुंच और आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति ने
महत्वपूर्ण बाजारों में टेस्ला के प्रभुत्व पर लगातार दबाव डाला है। हालांकि टेस्ला ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है, फिर भी BYD कम महंगी कारों के साथ उन क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाकर धमकियां दे रही है। चीन में BYD की ताकत टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही है और दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और यहां तक कि यूरोप में BYD के प्रवेश के साथ उस बाजार पर टेस्ला की अब तक की मजबूत पकड़ तेजी से कम होती जा रही है। इसके अलावा बसों और ट्रकों जैसे वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों में BYD के विविधीकरण से भी राजस्व में वृद्धि हो रही है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें टेस्ला अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हाल के घटनाक्रमों से यह वास्तव में BYD बनाम टेस्ला नहीं होगा, बल्कि भविष्य में एक निरंतर गूंजती प्रतिस्पर्धा होगी, जिसके संभावित परिणाम यह तय करेंगे कि अगले कुछ वर्षों में कौन सी कंपनी बाजार में अग्रणी होगी। टेस्ला और BYD इलेक्ट्रिक वाहनों में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं उनमें से एक चुपचाप ऐसे कदम उठा रहा है जो वैश्विक बाजार में ऐसी हलचल मचा सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। BYD का वैश्विक विस्तार और अमेरिकी परिचालन BYD ने कई महाद्वीपों में विनिर्माण, अनुसंधान और बिक्री कार्यों में भारी निवेश करते हुए अपने वैश्विक विस्तार का आक्रामक रूप से विस्तार किया है। इसके सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक उत्तरी अमेरिका में $250 मिलियन का निवेश था, जहां इसने कैलिफोर्निया के लैंकेस्टर में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस और ट्रक निर्माण संयंत्र स्थापित किया। इस सुविधा ने BYD को वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में मदद की है, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में परिवहन एजेंसियों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और नगरपालिका बेड़े को बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक उपलब्ध करा रहा है। उत्तरी अमेरिका में पहले से ही 7 स्तरीय इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक बेचकर BYD इस क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। सार्वजनिक परिवहन में अपने प्रभाव के अलावा BYD ने सरकार द्वारा लगाए गए शुल्कों और व्यापार प्रतिबंधों से चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन यात्री कार बाजार में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाई है। टेस्ला और अन्य अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के विपरीत BYD ने अमेरिकी यात्री कार बाजार में प्रवेश करने के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया है और सबसे पहले अपने सफल वाणिज्यिक वाहन संचालन के माध्यम से विश्वास निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि बैटरी तकनीक और किफायतीपन में BYD की तीव्र प्रगति के साथ कंपनी उत्तरी अमेरिका में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने की तैयारी कर रही है, जिससे घरेलू वाहन निर्माताओं को सीधे चुनौती मिलेगी। यदि सफल रही तो अमेरिका में BYD की उपस्थिति इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उथल-पुथल मचा सकती है और प्रतिस्पर्धियों को कीमतें कम करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन जब चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात के खिलाफ अमेरिकी और यूरोपीय व्यापार नीतियों की अग्नि परीक्षा की बात आती है, तो BYD ने अब तक टैरिफ बाधाओं के रूप में जो सामग्री दिखाई है वह है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में बिक्री के लिए निर्यात किए जाने वाले BYD इलेक्ट्रिक वाहनों पर 17% का कर लगाया है, ताकि चीनी निर्मित कारों के प्रवाह को सीमित किया जा सके, जो कथित तौर पर स्थानीय निर्माताओं की तुलना में कीमतों में बढ़त रखती है। अमेरिकी व्यापार जगत द्वारा चीनी वाहन निर्माताओं पर बनाए गए कड़े प्रावधानों ने BYD के लिए अमेरिकी उपभोक्ताओं को सीधे निर्यात करना व्यावहारिक रूप से असंभव बना दिया है। हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि BYD कुछ रणनीतिक बाजारों, खासकर यूरोप और मेक्सिको में प्रतिबंधों को दरकिनार कर स्थानीय उत्पादन स्थापित करने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे भारी आयात शुल्क चुकाए बिना अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने की सुविधा मिल सके। जैसे जैसे यह बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगी, BYD की रणनीति प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, अत्याधुनिक तकनीकी विकास और स्थानीय उत्पादन के परस्पर प्रभाव के कारण यह इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक परिदृश्य में
एक प्रमुख कंपनी के रूप में उभर सकती है। BYD चीन, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में अपने व्यावहारिक संचालन से यह साबित कर रही है कि वह नियामक माहौल और उपभोक्ता वरीयताओं के अनुकूल ढल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ाने, नए बाजारों में प्रवेश करने और व्यापार बाधाओं को पार करने में BYD की सफलता पश्चिमी कंपनियों को उनके घरेलू स्तर पर प्रभावी ढंग से टक्कर देने में BYD की सफलता को महत्वपूर्ण बनाती है। भू राजनीतिक दबावों के प्रति लचीलापन और लचीलापन वैश्विक EV नेतृत्व के लिए BYD के एक मजबूत संभावित भागीदार बनने के दीर्घकालिक भविष्य को परिभाषित करेगा। 3 से 5 साल आगे चीन ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहन, EV उत्पादन और नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर लिया है और BYD इस तकनीकी क्रांति में सबसे आगे है। BYD के CEO वांग छुआनफू ने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन का इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग वर्तमान में उत्पाद विकास, तकनीक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के मामले में अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों से 3 से 5 साल आगे है। यह बढ़त बैटरी तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला, स्थानीयकरण और सरकार समर्थित प्रोत्साहनों में चीन के शुरुआती और आक्रामक निवेशों से उपजी है, जिसने BYD जैसी घरेलू वाहन निर्माताओं को वैश्विक प्रभुत्व हासिल करने में मदद की है। परिणाम स्वरूप चीनी इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांडों ने बैटरी दक्षता, वाहनों की रेंज और लागत में कमी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पश्चिमी वाहन निर्माताओं को पीछे छोड़ दिया है, जिससे वे वैश्विक बाजार में एक गंभीर प्रतियोगी के रूप में स्थापित हो गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व का एक प्रमुख संकेतक यह है कि 2023 में वह जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो निर्यातक बन जाएगा। यह उपलब्धि चीन में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाती है, क्योंकि BYD जैसे निर्माता यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार जारी रखे हुए हैं। पारंपरिक वाहन निर्माताओं के विपरीत, जो अभी भी आंतरिक दहन इंजनों से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, चीनी वाहन निर्माताओं ने अपने व्यवसाय को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के इर्द गिर्द केंद्रित कर लिया है, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है। इस बदलाव ने चीन को किफायती और उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना दिया है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को अपनी विद्युतीकरण रणनीतियों में तेजी लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में सरकारी नीति, साथ ही वाहन निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और कर प्रोत्साहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी वाहन निर्माताओं के लिए आक्रामक कार्बन तटस्थता, लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए अनिवार्य कोटा और सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश, ये सभी नीतियां इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करेंगी। लेकिन नए वित्तीय उपायों की शुरुआत के साथ पश्चिमी बाजार असंगत राष्ट्रीय नियमों, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और प्रतिकूल उपभोक्ता व्यवहार के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से चीन की सक्रिय भूमिका उसके इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को कम लागत वाली उत्पादन सुविधाएं विकसित करने के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान करती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का मतलब है कि BYD जैसी कंपनियां पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले वाहन बना सकती हैं और इस तरह दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन किफायती बना सकती हैं। फिर भी अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों और टैरिफ जैसी भू राजनीतिक बाधाएं चीन के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास को रोक नहीं सकती। BYD और ऐसी ही अन्य कार निर्माताओं ने विदेशी बाजारों में स्थानीय उत्पादन बढ़ाकर एक समाधान खोज लिया है और कुछ व्यापार बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तेज नवोन्मेषी क्षमता और विनिर्माण का विस्तार चीन को इस क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने का लाभ देता है। अगर BYD और उसके जैसे अन्य वाहन इस गति को बनाए रख पाते हैं
तो वे अगली पीढ़ी की ऑटोमोटिव तकनीकों पर अपना दबदबा बनाने की राह पर होंगे, जबकि पारंपरिक वाहन निर्माता उनसे आगे निकलने के लिए संघर्ष करेंगे। हरित ऊर्जा और स्थायित्व। दुनिया के अग्रणी नवीन ऊर्जा वाहन एनईवी निर्माताओं में से एक के रूप में BYD अपनी व्यापक स्वच्छ ऊर्जा पहलों के माध्यम से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंपनी की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता केवल इलेक्ट्रिक वाहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण समाधान और विद्युतीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां भी शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन को इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदलने पर ध्यान केंद्रित करके BYD ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है, खासकर उन देशों में जो सार्वजनिक परिवहन पर अत्यधिक निर्भर हैं। दुनिया भर में 35,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के साथ BYD ने शहरों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की है। साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी मदद की है। वाहन उत्पादन के अलावा BYD ने सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण तकनीकों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे एक बंद लूप हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। कंपनी सौर पैनल, बैटरी, भंडारण प्रणालियां और ऊर्जा प्रबंधन समाधान बनाती है, जो स्थायी ऊर्जा स्रोत प्रदान करके उसके EV व्यवसाय को पूरक बनाते हैं। यह रणनीति BYD को न केवल स्वच्छ वाहन बनाने में सक्षम बनाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके संचालित हों। BYD के सौर ऊर्जा समाधान औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। पर्यावरणीय नेतृत्व के लिए BYD को सरकारों, पर्यावरण संगठनों और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा कई पुरस्कारों और वैश्विक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। फॉर्च्यून पत्रिका की चेंज द वर्ल्ड सूची ने कंपनी को बार बार मान्यता दी है, और साउथ कोस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट से इनोवेटिव क्लीन एयर टेक्नोलॉजी अवार्ड जैसी प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता संस्थाओं ने भी इसे मान्यता दी है। ऐसे पुरस्कार हरित गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों में अग्रणी के रूप में BYD की भूमिका को और पुष्ट करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पर्यावरण पर प्रभाव आकलन के साथ साथ एक व्यावसायिक इकाई भी है। इसने पर्यावरण अनुकूल नवाचार पर आधारित एक संपूर्ण व्यावसायिक मॉडल तैयार किया है, जबकि कई वाहन निर्माता अभी भी स्थिरता की ओर अग्रसर हैं। आगे बढ़ते हुए हरित प्रौद्योगिकी और स्थिरता उन्मुख समाधानों में BYD द्वारा किए गए निवेश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को और तेज करने में सहायक होंगे। ऊर्जा भंडारण समाधानों में वृद्धि, इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि और विद्युतीकृत सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में विस्तारित विकास के माध्यम से BYD शून्य उत्सर्जन भविष्य की ओर संक्रमण में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। इसके अलावा दुनिया भर में बढ़ती सरकारों द्वारा कठोर पर्यावरणीय नीतियों और उत्सर्जन मानकों की ओर रुख करने के साथ BYD एक बार फिर इस मॉडल के साथ टिकाऊ परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण मॉडल के भविष्य के मॉडल के रूप में वापसी कर सकता है। BYD का भविष्य आगे क्या? BYD का भविष्य निरंतर तकनीकी नवाचार और आक्रामक बाजार विस्तार से चिह्नित होने वाला है, जिसमें कई नए वाहन लॉन्च और बैटरी तकनीक में प्रगति शामिल है। कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सिस्टम और AI संचालित वाहन स्वचालन में भारी निवेश कर रही है। संभावित प्रमुख लग्जरी सेडान, उच्च प्रदर्शन SUV और अपडेटेड प्लग इन हाइब्रिड विकल्पों सहित नए मॉडल पारंपरिक वाहन निर्माताओं के लिए और चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा BYD की ब्लेड बैटरी तकनीक लगातार विकसित हो रही है। ऊर्जा, घनत्व और चार्जिंग चक्रों में नए विकास के साथ लंबी ड्राइविंग रेंज
और कम चार्जिंग समय का वादा किया जा रहा है। ये नवाचार BYD को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लागत कम रखते हुए दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। BYD के भविष्य की सबसे प्रतीक्षित संभावनाओं में से एक उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक हाइपर कार की शुरुआत है। कंपनी पहले से ही हान एल और टैंगल जैसे वाहनों का उत्पादन कर रही है, जिनमें सुपरकार स्तर की गति है। इसलिए यह पूरी तरह से संभव है कि BYD हाइपरकार सेगमेंट में प्रवेश कर सके। BYD की इलेक्ट्रिक हाइपरकार कंपनी की अत्याधुनिक बैटरी तकनीक और उच्च आउटपुट इलेक्ट्रिक मोटरों का लाभ उठाएगी, जो संभवतः 1500 से अधिक हॉर्स पावर प्रदान करेगी और साथ ही यूरोपीय और अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफी सस्ती भी होगी। ऐसा वाहन न केवल BYD की इंजीनियरिंग क्षमता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि एक ब्रांडिंग स्टेटमेंट के रूप में भी काम करेगा, यह साबित करते हुए कि चीनी वाहन निर्माता ऑटोमोटिव प्रदर्शन के उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर विस्तार करते हुए BYD के सामने कई भू राजनीतिक चुनौतियां हैं, खासकर अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में, जहां टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध इसके विकास पर लगने की आशंका है। ऐसी समस्याओं के कारण कंपनी को आयात शुल्क से बचने और पहले से स्थापित निर्माताओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करने के लिए यूरोप और लैटिन अमेरिका में स्थानीय विनिर्माण क्षमताएं बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा BYD बैटरी उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और वैश्विक वाहन निर्माताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपनी आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन बनाए रखने पर काम कर रही है। यह मॉडल कंपनी को राजनीतिक तनावों और व्यापार बाधाओं से होने वाले बढ़ते जोखिमों से बचने में मदद करेगा और साथ ही विकास की तेज गति से आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। BYD ने अब अपने दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें वाहनों की एक श्रृंखला का निरंतर विकास और बैटरियों का उत्पादन, साथ ही हरित ऊर्जा समाधानों में और अधिक अनुप्रयोग शामिल हैं। इससे सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के निरंतर एकीकरण को एक स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के ढांचे में शामिल करने की उम्मीद है। इस प्रकार कई देशों द्वारा कार्बन तटस्थता के विभिन्न लक्ष्यों को लागू करने और आंतरिक दहन इंजनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पृष्ठभूमि में BYD सतत परिवहन परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में बना हुआ है। यह चीन से लेकर दुनिया के बाकी हिस्सों तक अपने प्रत्येक बाजार में नवीन और कम लागत वाली तकनीक के व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से संपूर्ण ऑटोमोटिव परिदृश्य को बदलने और संभवतः खुद को दुनिया का सबसे प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कहलाने का अधिकार अर्जित करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे BYD नवाचार और वैश्विक विस्तार की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या यह वाकई पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को नया रूप दे पाएगा या फिर पुराने वाहन निर्माता पहले से कहीं ज्यादा कड़ी टक्कर देंगे? क्या BYD पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर हावी हो जाएगा? वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में BYD की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने इस बात को लेकर अटकलों को हवा दे दी है कि क्या यह उद्योग पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। अपनी एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला, किफायती बैटरी तकनीक और आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति के साथ BYD ने खुद को पुराने वाहन निर्माताओं और टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक वाहन अग्रदूतों दोनों के लिए एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया है। पारंपरिक वाहन निर्माताओं जो तीसरे पक्ष के बैटरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहते हैं के विपरीत BYD अपनी ब्लेड बैटरी खुद बनाती है, जिससे उसे लागत में एक अनूठा लाभ मिलता है। परिणाम स्वरूप यह प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी कम कीमतों पर इलेक्ट्रिक वाहन बना सकता है और साथ ही बेहतर सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों को भी बनाए रख सकता है। इस किफायती दाम और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में चीन के प्रभुत्व के कारण BYD बिक्री की मात्रा और बाजार विस्तार में कई प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गया है। हालांकि पुरानी कार निर्माता कंपनियां स्थिर नहीं हैं। वॉक्सवैगन जनरल मोटर्स और टोयोटा जैसी कंपनियां
BYD की गति का मुकाबला करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुसंधान और उत्पादन में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। कई पश्चिमी वाहन निर्माताओं ने भी लागत, कुशलता और प्रदर्शन में सुधार के लिए बैटरी निर्माताओं के साथ साझेदारी की है। हालांकि इन कंपनियों की अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में मजबूत ब्रांड पहचान और स्थापित ग्राहक आधार है, फिर भी वे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, बैटरी की कमी और उच्च उत्पादन लागत जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, जिन पर BYD ने काफी हद तक काबू पा लिया है। पुराने वाहन निर्माताओं के लिए असली परीक्षा यह होगी कि क्या वे BYD के आक्रामक मूल्य वाले मॉडलों के मुकाबले कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन कुशलतापूर्वक बढ़ा पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण कारक है जो BYD के संभावित प्रभुत्व में योगदान दे सकता है: आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण। बैटरी उत्पादन, चिप निर्माण और वाहन असेंबली का अधिकांश हिस्सा BYD के पास है, इसलिए उसे कई अस्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे BYD को अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में रणनीतिक लाभ मिलता है जो पुर्जों का आउटसोर्सिंग करते हैं। दूसरी ओर टेस्ला कई बैटरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। पुराने वाहन निर्माता कैटील और LG एनर्जी सॉल्यूशन जैसी कंपनियों से बैटरियां खरीदते हैं, जिससे उत्पादन में रुकावटें और कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना बढ़ जाती है। BYD कीमतों में ज्यादा स्थिर रहेगी और उत्पादन का प्रबंधन अपेक्षाकृत आसानी से कर पाएगी, जिससे एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे कुछ विदेशी बाजारों में तेजी से आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। BYD ऑटोमोटिव उद्योग के संचालन को, जैसा कि हम जानते हैं, नए सिरे से परिभाषित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि इस महत्वाकांक्षा की पूर्ण प्राप्ति कुछ अनिश्चितताओं के साथ आती है। भू राजनीतिक दबाव, व्यापार प्रतिबंध और पश्चिमी बाजारों में नकारात्मक ब्रांड धारणा अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में इसे कुछ हद तक कम कर सकती है। स्थापित वाहन निर्माताओं को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनके पास अभी भी मजबूत डीलर नेटवर्क, ब्रांड निष्ठा और संबंधित क्षेत्राधिकारों में लॉबिंग शक्ति है। अंततः BYD की सफलता नियामक बाधाओं को दरकिनार करने, नए बाजारों में क्षमता बढ़ाने और पुरानी कार निर्माताओं की तुलना में तेजी से नवाचार जारी रखने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। अगर BYD इसी राह पर चलती रही तो उसके पास दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बनने की योग्यता है। अभी भी विकसित हो रहे इस उद्योग में पूर्ण प्रभुत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है और BYD इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा वाकई खत्म हो गई है या कोई और वाहन निर्माता इस चुनौती का सामना करेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या पुराने वाहन निर्माता इस इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में टिके रहेंगे या BYD का दबदबा कायम रहेगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करना न भूलें। इलेक्ट्रिक वाहन युद्ध की और भी गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर अभी अगला वीडियो देख लीजिए। इसमें और भी कई अहम जानकारियां हैं। देर होने से पहले इसे क्लिक कर लीजिए।